नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि मोदी कैबिनेट की बैठक में कितनी योजनाओं को मंजूरी मिली। इसके साथ ही बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत देते हुए क्या कहा, और आपको बताएंगे कि आरएसएस ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों को मोदी कैबिनेट की तरफ से बड़ा तोहफा, देश भर के किसानों को बढ़ेगी आय। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, कहा आरोपी 100 दिन से हिरासत में है। आरएसएस ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन, कहा समाज के विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी, चुनाव प्रचार के लिए ना हो इसका इस्तेमाल। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी हो या दोषी यूं ही किसी का घर नहीं गिरा सकते। आप विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने किया गिरफ्तार, दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 घंटे चली पूछताछ। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज किसानों के लिए 7 योजनाओं को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए मंजूर दिए हैं। साथ ही 2,817 करोड़ रुपए डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की जिंदगी में सुधार हो और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्रिमंडल में कृषि संबंधित 7 कार्यक्रमों के लिए 14,000 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। अब बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत दी है। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी 100 दिन से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुका है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक यह साधारण चोट का मामला है। पुलिस ने इस मामले में विभव के सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की शर्तें रखेंगे जिससे आरोपी ऐसा न कर सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। 12 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई है। आरएसएस ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है। जनगणना को लेकर आरएसएस ने कहा कि ये लोगों के कल्याण के लिए सही है, इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। केरल के पलक्कड़ में 3 दिन तक चली आरएसएस की बैठक के बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बैठक में कोलकाता रेप मर्डर केस और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चर्चा हुई। सुनील ने कहा कि सरकार को सिर्फ डेटा के लिए जातिगत जनगणना करानी चाहिए, इसे चुनाव के लिए राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा कोलकाता रेप मर्डर केस पर आरएसएस ने कहा कि देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही, ऐसे मामलों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है ताकि हम फास्ट ट्रैक जैसे प्रोसेस को अपना सकें और पीड़ितों को न्याय दिला सकें। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये सुनवाई जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर हो रही थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को आज अरेस्ट कर लिया है। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए आज सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची हुई थी। सुबह से ही मामले में पूछताछ और जांच की जा रही थी। दोपहर में ईडी ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सशस्त्र स्थल बल महोत्सव कल से लगाया जाएगा। यहाँ प्रदर्शनी में लोग सेना के रोमांच से रूबरू हो सकेंगे। कैंट के सूर्य खेल परिसर में 3 दिनों तक ये प्रदर्शनी चलेगी। 3 सितंबर से 5 सितंबर तक लोग थल सेना, नौसेना और वायुसेना और सेना के हथियारों से जुड़ी हुई जानकारी पा सकेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इको गार्डन में सीएचओ ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इससे पहले सीएचओ ने मांग को लेकर स्वास्थ्य मिशन निदेशक से भी मुलाकात की थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। बीते कुछ दिन पहले सीएचओ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भी घेराव किया था। प्रदर्शन के दौरान यातायात प्रभावित होने से कई सीएचओ पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि इस अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में
CSO इकट्ठा हुए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने एक बार फिर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। आज यानी 2 सितंबर को शाम 5 बजे पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत की है। पार्टी के मुताबिक ये प्रक्रिया हर 5 से 6 साल में होती है। इस सदस्यता अभियान में मौजूदा सदस्यों को भी फिर से सदस्यता दिलाई जाएगी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी का लक्ष्य है कि 10 करोड़ नए सदस्य बनाए जाएं और सदस्यों की कुल संख्या 28 करोड़ पहुंचाई। तो आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।